हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हिंदी की। तो मैंने उसमें आपको 12 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और अब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 करवाऊंगी, जो कि है नौकर। ठीक है। और ये जो चैप्टर है, इनके जो लेखिका हैं वो कौन है? अनुबंधोपाध्याय जी हैं और उनके बारे में हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बुक के अंदर ही उनकी डिटेल दी हुई है। ठीक है। तो अब हम चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नौकर। चलिए। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। बैरिस्ट्री क्या होता है फ्रेंड्स? वकील। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी उनका हाथ बटाते थे। कस्तूरबा कौन है? उनकी वाइफ। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। महीन होता है फ्रेंड्स बिल्कुल बारीक आटा, और मोटा, दोनों तरीके का आटा वो खुद पीस लेते थे अपने घर में रोटी बनाने के लिए। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा था। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार कार्यकर्ता कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हो गए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे कि भाई बीन कर यानी कि गेहूँ को साफ करना, छाँट कर। ठीक है। तो जो खराब चीज़ें होती थी, गंद होता था ना गेहूँ वगैरह में, ठीक है, तो उनको छाँट करके बीन कर, उनको बीन कर होता है मतलब चुगना। ठीक है। तो उनको चुग कर साफ करने पर जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपिनधारी कौन होता है फ्रेंड? जो कि लंगोटी को धारण करे हुए, यानी कि वो लंगोटी पहन के अपनी महान व्यक्ति जो हैं, जो कौन? महात्मा गांधी के बारे में बात की गई है कि वो अनाज बीनते देखकर, कि लंगोटी को पहन के वो अनाज बीनते थे और अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले जो लोग थे ना, हैरत में पड़ जाते थे, यानी कि अचंभे में पड़ जाते थे। बीनने का मतलब आपको पता है, मैंने बता दिया, चुगना। ठीक है। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। आजकल तो क्या होता है कि भाई कोई मेहनत करता है ना बाहर काम, तो उनको मतलब बहुत शर्म आती है दूसरों के सामने, कि नहीं दूसरों के सामने नहीं करना। लेकिन जो महात्मा गांधी थे ना, उनको बाहरी लोगों के सामने कुछ भी शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। कौन? जो वो छात्र मिलने आए थे। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली मीन्स पहचान ली पहले ही। ठीक है। और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। आगंतुक क्या होता है? यानी कि जो आने वाले हैं, जो आ गए थे वहाँ पे जो। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांग कर चले गए। ठीक है। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने की मदद की। भंडार होता है एक तरीके से स्टोर। ठीक है। जहाँ पे मतलब कि किचन का जो सामान है वो रखा जाता है। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे, यानी कि बहुत उनको जलीकटी सुनाते थे। ठीक है। आड़े हाथों लेना, जलीकटी सुनाना। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिन्हें छिलकों पर काले चकत्ते पड़ जाते। चकत्ते फ्रेंड्स होता है धब्बे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी ही पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। ठीक है। इसी कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। दल क्या होता है फ्रेंड्स? दल होता है ग्रुप। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी खूब कालिख लगी हुई थी।
पेंदी में मतलब कि जो पतीले होते हैं ना, बड़े बड़े पतीले, तो उनकी जो तली होती है ना, उसमें खूब क्या है, कालिक लगी हुई थी। कालिक मीन्स जले हुए थे वो बिल्कुल, और काले हो गए थे जल के। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोले, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों को सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी से चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वह आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू होता है फ्रेंड्स टेंट, जो टेंट होते हैं ना, उनको बोला तंबू। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत क्या होता है, नया आने वाला, ठीक है। तो उसको पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। और फिर क्या है कि आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तन जो हैं उनको पानी भर डाला उनमें। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, अपने मन में कुछ ठेस लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान, बोअर युद्ध का नाम है फ्रेंड्स ये बोअर, ठीक है। अब कभी ये सोचो कि क्या मतलब है इसका, तो ये युद्ध का नाम है। बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सके थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बॉडी में रहते थे, तब उनके पास में के शहर में कोई काम न होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 होता है फ्रेंड्स 42, ठीक है। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथ ही लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे हैं। एक साथी ने पूछा कि आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन आई। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। तीसरे पहर में एक दुबला पतला और चेहरा आदमी आकर उनसे शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्र का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि यह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। सख्त में होता है फ्रेंड्स जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो, ठीक है, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने के पहले वे अपने
कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बुहार मीन्स होता है फ्रेंड जो झाड़ू मारते हैं ना, तो वो झाड़ू को ही जो झाड़ू को भी बुहारी बुहारी कहते हैं झाड़ू को, ठीक है। और बुहार रहे थे मतलब झाड़ू मार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते हैं तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखली पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। खाखरा क्या होता है फ्रेंड, जो कि एक है ना, एक तरीके से जो गुजरात का खाना होता है ये खाखरा, ठीक है। जलेबी, फाफड़ा, खाखरा ऐसे होते हैं ये, ठीक है। तो इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे। निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। निपुण होता है यानी कि पूरी तरीके से पूर्ण, कि उनको अच्छे से ही खाना बनाना आता है। निपुण रसोइया कि एक ऐसा रसोइया, ऐसा खाना बनाने वाला जिसको हर तरीके का खाना बनाना आता हो, तो वो निपुण है खाना बनाने में, ठीक है। तो निपुण रसोइया इसे कहा जाता है कि उनकी तरह खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष थी। 78 होता है 78, ठीक है। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्हें कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते हैं कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे और खिला पिलाकर और उन्हें बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। जब वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़े तक फ्रेंड्स याद है कि भी 14 दिन, उसको ही एक पखवाड़ा कहा गया है, ठीक है। तो गांधी अपने बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी के उनके दुपट्टे पर स्त्री की वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन जो गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए। पखाने क्या होता है फ्रेंड, जो कि वॉशरूम होते हैं ना, उनको बोला गया है। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं। कारकुन एक तरीके से है ना फ्रेंड्स, ये होता है कि भाई जो इन पर एक असिस्टेंट होता है ना, उनको ही कारकुन बोला गया है, ठीक है। जिसे यह काम दूँ, क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई काम करने को तैयार हूँ, कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर ना हो। और यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज़ के बटन आदि लगाने की और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बारीकियों को
तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने के बाद सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में कुछ घरानों में घरेलू नौकरों की परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनसे परिचय नौकरों की तरह ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराएगा। एक बार भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तब उस घर में नौकरों से उन्होंने और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदिन देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर था ये अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखा गया था। आइए इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो लेखिका के बारे में। अनु बंदोपाध्याय जी 1917 में इनका जन्म हुआ था। 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही। उन्होंने कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका चैप्टर का फिनिश होता है। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए हैं और तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।